सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, जो कि है पार्ट 1 में हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज यहाँ पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम खत्म कर देंगे, यानी कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना। तो सुंदर लेखन, तो आप देखिए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन आ में। ऑप्शन आ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। य, र, ल और व, यही होते हैं चारों, क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण है सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तक पूरा टोटल 25 वर्ण होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अंतस्थ स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, पहले, तीसरे और पांचवे ये होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाप्राण कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जो क है ये, यहाँ पर आप देखिए क वर्ग में ये क जो है ये क्या है, अल्प प्राण है, ये पहला वर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। कृश शब्द का विलोम है। कृश शब्द दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। तो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो सुबोपली जो है यही होते हैं 4 कौशल किसी भी भाषा को सीखने के। सुनना, बोलना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर आप देखिए लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, वाचन मतलब बोलना हो गया। तो यहाँ पर जो गद्य दिया है ये भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना हुआ? तो ज्ञ जो है ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। तो ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ज और इ, ठीक है। जा के नीचे हलंत और इ यहाँ पर, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अति उत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक या अन्वय। तो ये होता है अत्यधिक, अत्याधिक नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। जल शब्द में समाहित स्वर है ज और ल। तो ज आ रहा है, ल आ रहा है, यानी कि इसमें कौन सा स्वर है, अ है। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। जितने भी शब्दों में कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि कमल, कमल, तो आप जब देखोगे क के पीछे भी आ रहा है, म के पीछे भी आ रहा है, ल के पीछे भी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है। कलम पकड़ने की सही विधि है। पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। तो यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 73 है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 74 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में, कौन कौन से? स्वर और व्यंजनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ड़ और ढ ये कौन से वर्ण है? तो इन्हें हम कहते हैं, तो ड़ और ढ ये क्या है? ये दोनों है उच्छिप्त व्यंजन। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76 है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 77 है, भाषा प्रारंभ होती है शब्दों से, वर्ण से, ध्वनि से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 78 है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर या आ और बा दोनों? तो भाषा अभिव्यक्ति में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों ही आते हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, वर्ण ब का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर देखिए ब लिखा हुआ है, तो प, फ, ब इन सभी का उच्चारण होता है ओष्ठ से, यानी कि ओठों। तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो या, र, ल, व चार होते हैं, तो या यहाँ पर है, र भी है, ला भी है, व नहीं है, तो यहाँ पर मा दे दिया है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? क वर्ण को, ट वर्ग को, च वर्ग को या प वर्ग को? तो राइट आंसर हो जाएगा च वर्ण को, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो शुद्ध मात्रा जो प्रयुक्त हुई है वो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सा में है, रेणु, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? यानी कि कौन से ऐसे शब्द, कौन से ऐसे वर्ण है जिनका हम कंठ और तालु दोनों से ही उच्चारण करते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए ए दिया हुआ है, च, ज दिया हुआ है, तो च वर्ण का तो तालु है, आप सभी को पता है, या व दिया हुआ है और त, थ दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ए दिया हुआ है इसका उच्चारण कंठ तालव्य हुआ, यानी कि कंठ और तालु दोनों का ही प्रयोग करते हैं हम ए और ए के उच्चारण में। क्वेश्चन नंबर 84 है, औ का उच्चारण स्थान है। तो औ आप बोल के देखिए औ, तो आप देखोगे आपके ओष्ठ तो आ ही रहे हैं, आपके गले से भी आवाज आ रही है, यानी कि आपके गले से भी स्वर निकल रहा है, तो इसीलिए आपके कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और आपके ओठों का भी प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंठ ओष्ठ, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन स्पर्शी संघर्षी है? क, च, ह या फिर प? तो स्पर्शी संघर्षी यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ब में च वर्ण है, क्योंकि अभी आपने ऊपर भी देखा है कि च वर्ण को च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ को हम क्या कहते हैं? अस्पर्शी संघर्षी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज में गलत दिया हुआ है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान दोस्तों दंतोष्ठ, ओष्ठम, दंत या तालव्य? तो वा आप बोल के देखोगे तो आप देखोगे दंत और ओष्ठ दोनों का यूज हो रहा है, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा, फ, ब, भ, तो ये हो जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन नहीं है तो तीनों श और ह होते हैं, तो तीनों श दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ह नहीं दिया हुआ है, र दे दिया है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ड, ढ को वर्णमाला में प्रथम स्थान प्राप्त है, पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, गलत है ये भी। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी है और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म नहीं है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है? तो परीक्षा आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ब परीक्षा हम इसी तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल सही है। उपकार का विलोम निंदा, अपकर्ष, बुराई या अपकार? तो राइट आंसर है अपकार, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, ऐश्वर्य का विलोम है वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता या विलासिता? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनैश्वर्य, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ओजस्वी का विलोम है निस्तेज, कायर, आलसी या भीरू? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है, 52 है। क्वेश्चन नंबर 95 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ब, इस तरीके से यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा है, ऐसे होता है हंस पद।
क्वेश्चन नंबर 97 है अर्ध समृद्ध स्वर इसमें से कौन सा है? अर्ध समृद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ए होगा यहाँ पर, ए और ओ, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग होता है। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क या दवात। तो राइट आंसर हो जाएगा खड़क। खड़क आप बोलोगे तो आप देखोगे सारा आवाज गले से ही निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 है वर्ण ल का उच्चारण स्थान क्या है? य, र, ल, व, ओष्ठ, दंत, तालव्य या कंठ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दंत। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये सीरीज में गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। तो ला का उच्चारण स्थान आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 100 है श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर स जो है तालु, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है ए, ओ, आ या ई? तो यहाँ पर ई जो है ये ह्रस्व स्वर है, छोटी ई। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए तो आ दीर्घ स्वर है, ये बड़ा आ है। क्वेश्चन नंबर 103 है करुण का विलोम है कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या शीलवान। तो करुण मतलब जिसके अंदर करुणा की भावना, दया की भावना होती हो, और जो निष्ठुर है उसके अंदर बिल्कुल दया की भावना नहीं होती है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, इतना आसान सा प्रश्न पूछा है कृत्रिम का विलोम क्या होगा? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का जो विलोम है वो क्या होगा दोस्तों? अपोजिट, वो होगा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है अभिज्ञ का विलोम है तज्ञ, अज्ञ, चतुर या प्रज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 106 है इष्ट का विलोम है शत्रु, अनिष्ट, विरोधी या प्रतिद्वंदी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनिष्ट। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो क, ख, ग, ये तीनों ही क वर्ग में आते हैं और तीनों का उच्चारण क्या है? कंठ है, लेकिन ढ नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है छ, त्र, यहाँ पर ज्ञा है दोस्तों और यहाँ पर री दिया हुआ है। तो आप देखिए छ, त्र, ज्ञा ये तीनों ही संयुक्त वर्ण है, लेकिन री संयुक्त वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं स्वर, व्यंजन, आ और बा दोनों या वर्णमाला। तो आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर, इनको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्न में से कौन असत्य है? त ओष्ठ व्यंजन है, श ऊष्म व्यंजन है, फ ओष्ठ व्यंजन है या छ संयुक्त व्यंजन है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ता ओष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। तो श ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही है। फ ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण होता है। छ संयुक्त व्यंजन है, ये क और श से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है च वर्ण है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? य, र, ल या फिर व। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारी हिंदी भाषा में केवल एक ही वर्ण है जो पार्श्विक है और वो है ल। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो ड और ढ है, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 114, इसको हम उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को हम कहीं कहीं आपको द्विगुण व्यंजन भी लिखे हुए मिल जाएंगे। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो इसको हम संयुक्त व्यंजन मानते हैं क्योंकि ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब अधीन। क्वेश्चन नंबर 116 है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन में या फिर उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों याद रखिएगा जो मॉन्टेसरी विधि है इसका प्रयोग हम लेखन शिक्षण में करते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है छ संयुक्त वर्ण किससे किसके मिला है? तो क और श से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 118 है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसको आपने देखा है पिछली क्लास में कूट, ये पर्यायवाची शब्द है पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 119 है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कंठ, तालु, मूर्धा। तो क वर्ग का कंठ हो जाएगा, च वर्ग का तालु हो जाएगा, ट वर्ग का मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। तो ट, ठ, ड
ये क्या है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ढ, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तालव्य, दंत्य, कंठ या ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पर ता, था, द, ध कुछ लिखा रहा होगा, ता, था, द, ध इनमें से कुछ लिखा रहा होगा, तो इन ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाता दंत हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा ही नहीं है कौन सा वर्ण पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम दंत लगा रहे हैं, यानी कि ता, था, द, यानी कि ऐसा यहाँ पर वर्ण दिया होगा जिसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, यानी कि जिनका प्रयोग करने के लिए, जिनको बोलने के लिए हम दांतों का और ओठों का दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ, व दिया हुआ है, या, र दिया हुआ है, क, च दिया हुआ है, ट, ठ दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ और व, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ब जो है आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये सब है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4 है, या, र, ल और व। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, वर्ण श, श, ह कौन से व्यंजन है, तो तीनों ही क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ये स्पर्शी संघर्षी नहीं है। स्पर्शी संघर्षी कौन है, च वर्ग के व्यंजन है, च, छ, ज और झ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, अ और ब दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अ और ब दोनों के द्वारा। यानी कि अगर कोई शुद्ध रूप से उच्चारण करता है बच्चा, तो उसे शुद्ध रूप से शब्दों को पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा शुद्ध लिखेगा नहीं तो वो शुद्ध पढ़ेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 126 है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया था, ग्रामसन ने, ग्रेसर ने, भोलानाथ तिवारी ने या चौकसकी ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ग्रेसर ने। क्वेश्चन नंबर 127 है, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, तो आप सभी को पता है कि 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर सारे खत्म हो गए। अतले उत्तरी क्वेश्चंस को भी मैं पढ़ा दूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपके हिंदी के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर भी कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें बताते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपके हिंदी विषय के राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गए। सारे विषयों के मैंने राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही सारे बहुविकल्पी अतलगुत्री क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारा ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप आपको मिल जाएगा। अस्तित्व एकेडमी ऐप पर आपको सारे विषयों के नोट्स हाथों से लिखे हुए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको इस तरीके से राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाती है, वीडियोस मिल जाती हैं। कोई ऐड कोई प्रचार नहीं आता है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर हमने दिया हुआ है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में या कोई भी, तो आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।